राजस्थान की राजधानी जयपुर में 3 नवंबर को भीषण सड़क हादसे ने हिलाकर रख दिया। हादसे में 12 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई, करीब 25 से ज्यादा घायल हैं। सभी घायलों का इलाज जयपुर के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। हादसा 3 नवंबर को दोपहर करीब 12:55 पर हुआ। जयपुर शहर में सोमवार को हुए भीषण सड़क हादसे ने सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल दी। लेकिन हुआ क्या था? हादसे में दरअसल एक बच्चे और गर्भवती महिला सहित कई लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से ज्यादा घायल हुए हैं। चश्मदीद कहते हैं डंपर करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1.5 किलोमीटर तक रॉन्ग साइड दौड़ता आया और किसी ने उसे रोका नहीं। मौके पर कोई ट्रैफिक वाला नहीं था, जबकि सीसीटीवी से लाइव मॉनिटरिंग भी डीएक्टिव साबित हुई। दरअसल इस डंपर को चलाने वाला चालक विराटनगर का रहने वाला है। विराटनगर के चालक कल्याण सुबह बाइक से घर से निकला। शाहपुरा पहुंचते ही उसने ठेके पर शराब पी, फिर बैनाड स्थित साइट से डंपर लेकर निकल गया। कल्याण को बढ़ारना के प्लांट पर जाना था, लेकिन रास्ते में उसने पहले कार से टक्कर मारी। कहासुनी के बाद वो डंपर को रॉन्ग साइड दौड़ाता हुआ लोहा मंडी रोड पर आ गया। कुछ ही सेकंड में उसने वाहनों और राहगीरों को कुचल दिया। घटना के बाद ही चर्चा शुरू हो गई थी कि डंपर चालक नशे में था। नशे में ही उसने कई गाड़ियों को टक्कर मारी और राह चलते लोगों को कुचल दिया। अंत में जब डंपर डिवाइडर से टकराया तब वो पकड़ में आया। हालांकि अब पुलिस की तरफ से पुष्टि हुई है कि डंपर का ड्राइवर नशे में था। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि उसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। हादसे के बाद हरमाड़ा थाना क्षेत्र के टीआई राजकिरण, एएसआई राजपाल सिंह और कांस्टेबल महेश कुमार को निलंबित किया गया है। जांच में खुलासा हुआ कि हादसे में शामिल डंपर पहले भी 3 बार ओवरलोडिंग के आरोप में पकड़ा गया है। इस पर कुल 51,000 रुपए के चालान थे, जिनमें से 17,000 रुपए का एक चालान अब तक बकाया था। डंपर जयपुर की अलंकार कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसका ऑफिस विद्याधर नगर के बालाजी टावर में है। चश्मदीद कहते हैं डंपर करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था। महज 14 सेकंड में 400 मीटर तक वो 5 कारों, 8 बाइकों और 5 राहगीरों को रौंदता चला गया। खून से सने पहिए और डंपर की बॉडी हादसे की भयावहता बयान कर रहे थे। हादसे के बाद डंपर एक्सप्रेसवे पर एक ट्रेलर से टकराकर डिवाइडर में घुसा। यह हादसा उस समय हुआ जब आसपास के 3 बड़े स्कूलों में छुट्टी होने में अभी 5 मिनट बाकी थे। अगर हादसा कुछ देर बाद होता तो सैकड़ों छोटे बच्चों की जान जा सकती थी। हादसे के बाद स्कूलों ने तत्काल छुट्टी रोक दी और जाम हटने के बाद ही अभिभावकों को बुलाकर बच्चों को सुरक्षित घर भेजा गया। इस दर्दनाक घटना के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर पुलिस आयुक्त और ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि नो एंट्री जोन में भारी वाहनों के प्रवेश पर सख्त कार्रवाई की जाए और रात के समय ट्रैफिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाए। साथ ही जयपुर में ट्रैफिक पुलिस बल को बढ़ाने के भी आदेश दे दिए गए हैं। जयपुर का ये हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि सड़क पर लापरवाही और सिस्टम की ढिलाई दोनों ही मौत को बुलाती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।